इसी उत्तर प्रदेश में CNRC के नाम एक दिन में 26 लोगों का कत्ल सरकार ने कराया। 2.5 फीट की टोटी पर लटकाकर हमें पुलिस वाली मार दे रहा है। हमारे दाढ़ियों को पकड़कर हमें जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये सब बातें जो कही जा रही है, ये सब हमारे साथ हो रहा है। ये सारी, और ये हमारे साथ नहीं, मैं बड़े यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूँ। आप जेलों में जाइए, मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मण भी जेलों में बंद है। ब्राह्मणों के साथ भी जुल्म हो रहा है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ उनके एजेंट और उनके लोगों का सुना जा रहा है। बाकी न दलित का सुना जा रहा है, ना ब्राह्मण का सुना जा रहा है, ना मुसलमान का सुना जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में सारे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग ओवैसी साहब का साथ देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी अच्छी सीट निकलने जा रही है। जी सदर साहब की अब ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश में अब MIM की ज़रूरत है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। ओवैसी साहब की बातें हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के दायरे में रही हैं और ओवैसी साहब ने जो भी बातें कही हैं वो सारी बातें जो हैं इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों के हित की बातें हैं। और ख़ास करके जो CNRC की बात हुई, जिसको लेकर अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, यही बात ये कहा करते थे किसान बिल को लेकर, और आज मजबूर होकर इन्होंने खुद अपनी गलती मानी और ये कहा किसान बिल वापस होगा। सेम कंडीशन CNRC की, बस फ़र्क इतना है कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टी हैं वो इसको समझ नहीं रही हैं और वो इस पर ओवैसी साहब का साथ नहीं दे रही। लेकिन पब्लिक इसको अच्छी तरीके से समझ चुकी है। ये बिल जो है ये गलत है और इस बिल को वापस होना चाहिए। अगर बिल वापस नहीं होता है तो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से ओवैसी साहब के साथ हैं। बहुत तादाद में यहाँ भीड़ थी, इस भीड़ को देख के क्या कहना चाहेंगे? भीड़ देखिए, ओवैसी साहब के पीछे पब्लिक दीवानी हो चुकी है। अब लोगों को ये पता लगा है कि एक लीडर हमारे पास ऐसा है जो वाकई में इस मुल्क के संविधान को समझकर उसके तहत जो हमें अधिकार मिले उस अधिकार को देने की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अब नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो सब ये बात मान चुके हैं कि हमारे पास एक लीडर ऐसा है जिसको हमें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह देख रहे हैं। और अभी यहाँ आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में हम चाहते हैं कि हमारा एक अहम रोल सरकार में हो। क्या ये वोट में कन्वर्ट होगी? भीड़ वोट में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑलरेडी कन्वर्ट। देखिए, उपचुनाव था प्रतापगढ़ की, आप देख लीजिए। प्रतापगढ़ में हमने दूसरे नंबर पे हम रहे। हम वहाँ पे कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टी को हराए हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को हराए। तो भीड़ जो है ये वो वोट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस पे कुछ कहना नहीं है कि भीड़ कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। सिर्फ देखना ये है कि ओवैसी साहब अगर गठबंधन कोई पार्टी करती है तो ये सीटें हो सकता है कम हो, वरना हम लोगों का कहना ये है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपके प्रतापगढ़ के शायर इमरान प्रताप लगातार ओवैसी पे इल्जाम लगाते हैं वोट कटवाएं। देखिए, इमरान भाई क्या कहते हैं इस पर हमको नहीं जाना है। वो अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी क्या उनको कहती है कहने के लिए वो कहते हैं। लेकिन ये बात आप देखें, इमरान भाई बिहार में गए, जिस सीट पर वो कैंपेन करने गए उसी सीट पर चुनाव हार गए। जो आज सारी पॉलिटिकल पार्टी के मुस्लिम लीडर के अंदर एक डर है कि वो मंच पर खड़े होकर, भले वो दूसरे पार्टी में, लेकिन वो ओवैसी साहब की बुराई नहीं करते, क्योंकि कोई भी लीडर हो, अपोजिशन पार्टी के कोई भी लीडर हो, हर आदमी ये कहता है कि नहीं ओवैसी साहब के अंदर काबिलियत है। अगर किसी इंसान के अंदर काबिलियत है और वो पॉलिटिकल पार्टी लेकर आया है, उनके पास एक सांसद इम्तियाज जलील साहब जैसे सांसद हैं, उनके पास 5 MLA जो बिहार में हैं, तेलंगाना जैसे स्टेट में उन्होंने काम करके दिखाया है। एजुकेशनल वो मामला हो, चाहे वहाँ के पॉल्यूशन कंट्रोल का मामला हो, वो सारी चीज़ को देखते हुए आज ये चीज़ है कि आदमी वोट कटवा कह सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट उसके अगेंस्ट जाता है। जिसको वोट कटवा कहते हैं उसके अगेंस्ट वो नहीं जाता। आज शौकत अली साहब ने ऐलान किया है कि 100 से ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि अगर हमारी बड़ी बड़ी पार्टियों से गठबंधन होता है तब तो गठबंधन का जो धर्म है वो निभाना चाहिए और जितनी सीटें अलायंस में रहे वो लड़ना चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मुसलमान होने के नाते हमको अवॉइड कर रही है तो मैं ये चाहूँगा कि 403 विधानसभा सीट पर हमें अपने कैंडिडेट को उतारना चाहिए और उतारने के बाद ये बात साबित हो जाएगी। अगर शौकत साहब से मेरा अपना मुतालबा, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मुतालबा करता 403 पे उतारें, अगर नहीं उतारते हैं तो हम जैसे नौजवानों ने ये फैसला लिया है कि जहाँ पर MIM नहीं लड़ेगी वहाँ पर हम नोटा पे वोट देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी दीगर पार्टियों को हम वोट नहीं देंगे। इनका वोट घटाकर हम नोटा का वोट ज़्यादा बढ़ाएंगे। वारिस पठान ने पहली स्पीच दी है, नौजवानों के बीच लोकप्रिय हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनका?
देखिए, वारिस पठान साहब नो डाउट एक बहुत काबिल लीडर हैं, वो LLB किए हुए हैं, उनको कानून की समझ है। अभी वारिस पठान साहब आए हैं, आने वाले दिनों में इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, अख्तरुल ईमान साहब आएंगे, और पूरे तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र से जहाँ जहाँ हमारी पार्टी के लीडर्स हैं वो सब आएंगे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ये खासियत है, आपने देखा होगा ये रायबरेली में अभी अदिति सिंह कांग्रेस की बहुत खास होने के बाद वो बीजेपी में चले गए। इनका भरोसा नहीं है, ये लोग चले जाते, जीतने के बाद भी जाते बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन हमारे पास जो है ये ईमानदारी है, हमने जो वादा किया जीतने से पहले हम उसी के साथ रह के उसी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं और उसी के आवाम के लिए खिदमत करते हैं। ऐसे तमाम लीडर आने वाले हैं, चुनाव के वक्त पूरा माहौल बदला हुआ दिखाई देगा। मुझे पूरा यकीन है 100 सीट में से हम 100 सीट जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कल से कहा बीजेपी के एजेंट थे, अब सपा के एजेंट हो गए। देखिए, ये एजेंट कह देना, समाजवादी पार्टी हमको बीजेपी, ये हमारे लीडर ने अभी खुद बताया, आप भी सुने कि सपा वाले कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी कहते हैं सपा के एजेंट है, कांग्रेस कहते हैं बी टीम है। लेकिन ओवैसी साहब ने कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ओवैसी साहब को MIM को एजेंट बना सके, और ना उनके कार्यकर्ता को कोई कभी एजेंट बना सकता है। हम लोगों ने अपना डीजल, अपना पेट्रोल, कोई फंड नहीं मिलता, कोई बोनस नहीं मिलता, प्रतापगढ़ से चल के आवाम आती है, दूसरी जगह सुनने आती है। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब हमारे हक की बात करते हैं। ओवैसी साहब बात करते हैं कि हम जैसे नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को किस तरीके से रोजगार मिल सके, कैसे इस देश में गरीबी कम हो, कैसे तमाम लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम किसानों को मार दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में CNRC के नाम एक दिन में 26 लोगों का कत्ल सरकार ने कराया। 2.5 फीट की टोटी पर लटकाकर हमें पुलिस वाली मार दे रहे हैं, हमारे दाढ़ियों को पकड़कर हमें जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये सब बातें जो कही जा रही, ये सब हमारे साथ हो रहा है, ये सारी। और ये हमारे साथ नहीं, मैं बड़े यकीन के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप जेलों में जाइए, मुसलमानों के साथ साथ ब्राह्मण भी जेलों में बंद है, ब्राह्मणों के साथ भी जुल्म हो रहा है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ उनके एजेंट और उनके लोगों का सुना जा रहा है, बाकी ना दलित का सुना जा रहा है, ना ब्राह्मण का सुना जा रहा है, ना मुसलमान का सुना जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में सारे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग ओवैसी साहब का साथ देने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी अच्छी सीट निकलने जा रही है। कुछ लोगों का ये मानना ओवैसी अच्छे नेता हैं, मगर बीजेपी को हराने के लिए हमें सपा की तरफ जाना चाहिए। नहीं, देखिए, बीजेपी को हराते हराते हम लोग आज 75 साल हो गया इस कंडीशन में पहुंच गए हैं। आज ये हाल हमारा है कि अगर 2.5 फीट के नल पर टांग कर कोई आदमी, किसी पुलिस वाले अगर मार दे रहे हैं तो वो इश्यू भी नहीं बना पा रहे हैं हम। ये कंडीशन हमारी हो गई है। अब हम बीजेपी को हराने का काम छोड़कर हम खुद मजबूत होना चाहते हैं और इस मुल्क के तमाम आवाम को ये दिखाना चाहते, तमाम धर्म वालों को ये दिखाना चाहते, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर सकती है और वो अच्छा काम करने के साथ साथ लोगों को उनका हक और इंसाफ उनको दे सकती है। ये आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? भैया, एक तरफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम लोग प्रतापगढ़ से आए हैं और ये जितनी भीड़ देख रहे हैं ये 500 रुपये दे के नहीं बुलाई गई है, ये सब अपने खर्चे से आए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में। सपा की बिरयानी नहीं खाएंगे क्या आप? सपा कांग्रेस बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहुत 72 साल से हम लोगों ने देख लिया, बहुत देख लिया। 72 साल से इस हालात में पहुंच गए हैं कि ना नौकरियां हैं और जिस तरीके से मुसलमानों को जेल बंद किया जा रहा, पानी में गोलियां मारी जा रही है, बहुत अत्याचार है। मुसलमान समाज, दलित समाज, ब्राह्मण समाज सब एक मंच पर आ गए हैं, सारे के सारे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। आप ओवैसी साहब को सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे कि वैसे साहब को आना चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे शौकत अली साहब बने यूपी के, और भाई मजमा देख के मैं बहुत दिल खुश हुआ, उनको भी देख के, उनकी बातों को देख के बहुत मुझे अच्छा लगा। वोट देंगे? जी वोट देंगे, ज़रूर देंगे। पहला आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सदर साहब की अब ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में अब MIM की ज़रूरत है। हमने 75 सालों से समाजवादी को, बसपा को, सबको वोट दिया, लेकिन हमने सबको सेकुलर माना। अब ये तमाम पार्टियां MIM को सेकुलर मान के इसके साथ गठबंधन भी करनी चाहिए। और अब जौनपुर की आवाम, शरासे हिंद की आवाम और आजमगढ़ की आवाम ने ये माना है कि अब MIM के यहाँ से विधायक को जिताना है और तमाम काम जो मुसलमान पिछड़े हैं, शोषित है, वंचित हैं, उनके हालात बेहतर तभी होंगे जब MIM आएगी। कि MIM
में जैसे अभी जौनपुर सदर सीट से जो आया है कैंडिडेट का, तो अजय भारती हैं, तो कोई मुस्लिम नहीं, वो नॉन मुस्लिम है। फिर गौतम जी का आया मछली शहर से, इसी तरीके से जफराबाद से जो आया है वो भी एक नॉन मुस्लिम ही का आया है। बात साहब कितना कामयाब रहा आज का जलसा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। हज़ारों की नहीं, 50,000 लाखों की तादाद में भीड़ थी यहाँ, और लोग ओवैसी साहब को एक झलक देखना चाहते थे। और स्टेज तक पहुँच गए। जी 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 बस, बल्कि हम लोगों को ये डर था कहीं हमारा स्टेज ना गिर जाए, पब्लिक गिरा ना दे हमारा स्टेज। लेकिन मोहब्बत अंधी होती है साहब, मोहब्बत अंधी होती है साहब। ओवैसी जी मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन परिस्थिति समय के साथ साथ बदलती रहती है। इस समय परिस्थिति ये है, अगर बीजेपी को नहीं उखाड़ कर फेंका गया तो इस देश में बहुत बुरा हाल होने वाला है। ओवैसी साहब की भाषण सुन के हम ये कहना चाहते हैं, 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, अभी वो कम से कम 80 सीटों से ये लीड करेंगे। हाँ, ओवैसी साहब को सुनकर क्या लगा? वोट देंगे आप क्या? बिल्कुल देंगे, तन मन धन से देंगे और दूसरे को भी समझाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दिलाने का काम करेंगे। अखिलेश को वोट नहीं देंगे? जी नहीं देंगे, बहुत दिया, बहुत गुलामी की, आप गुलामी हम लोग कर नहीं सकते। हमारा लीडर उठाएंगे नहीं, कभी उनका आवाज़ पानी नहीं मिलेगा, कुर्सी की बात छोड़ दीजिए सपा वालों की।